हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। सनकादिक महर्षियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि ये विषय चित्त में घुस गए हैं और चित्त विषयों में घुस गया है, इनको कैसे अलग करें। अब जिन्हें व्यवहार की चिंता है नारायण, उनके लिए तो ये प्रश्न बेकार है। ये प्रश्न तो उनके लिए हैं जो आत्मा परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं। या तो व्यवहार को संभाल लो और या तो परमार्थ को अपने हाथ में कर लो। दोनों चीज़ें एक साथ आदमी नहीं ले सकता। तो बोले वो तो संभव नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ ही संभव नहीं है। तो जब तक संभव नहीं है तब तक साथ साथ चलाओ, और जब संभव हो जाए तो तैयारी कर लो, एक को छोड़ देना। मगर छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। बोले जब छोड़ना ही है तो पकड़े ही क्यों, ये भी बात नहीं है। पकड़ना भी मजबूरी है और छोड़ना भी आवश्यक है। मजबूरी इसलिए है कि हमें इंद्रियों का जो सुख है उससे वैराग्य नहीं है, तो उसके लिए तो आपको किसी न किसी की दास्ता पालनी पड़ेगी। विषयों का सुख चाहिए तो ब्याह करो, परिवार बनाओ, नारायण मकान बनाओ, फिर खर्च करने के लिए कुछ धंधा करो। धंधे में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो वो भी करो, ऐसा चाहिए। और जब आदमी ये सोच लेता है कि मुझे तो अब इधर नहीं चलना, इधर ही चलना है, तो दूसरी तरफ की बात छोड़ देता है। तो उन्होंने कहा कि चित्त विषयों में घुस गया है और विषय चित्त में घुस गए हैं, कैसे अलग करें। तो ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं हंस के रूप से उनके पास आया। उनका वाहन हंस है, तो वो हंस बोलने लगा, या तो ये कहो, और या ये है कि हंस महात्मा जो होते हैं विवेकी, उनके रूप में मैं आया। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा जी जो है
सबसे बड़े हो गए तो उनको ज्ञान भी हो गया। इसका व्यावहारिक बड़प्पन से कोई संबंध नहीं है। तो जब उनको उस हंस बोलने लगा, ब्रह्मा जी तो पहचान गए कि यह हंस बोलता क्यों है। भगवान आ गए तो वो प्रणाम करने के लिए आगे चले, तो पीछे पीछे सनकादिक भी चले और जा कर के प्रणाम किया उनको। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि मेरे को उन्होंने प्रणाम किया और मुझसे पूछा कि को भगवान, आप कौन हैं। यहीं तक कल हुआ था। अब इसके आगे का प्रसंग ये है, जब उन्होंने कहा को भगवान, तो मैंने उत्तर देना शुरू किया। भगवान कह रहे हैं 20वां श्लोक हो चुका है। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, सनकादिक तो परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनको मैंने समझाने की दृष्टि से कुछ ज़रा टेढ़ी मेढ़ी बात करनी शुरू की। कोई प्रश्न करे और आप टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दो तो और उल्टा नाराज़ हो जाएगा। लेकिन जो मेरा भक्त है या सच्चा जिज्ञासु है, वो नाराज़ नहीं होगा। क्या कहा भगवान आपने? तो यहाँ से ये 22 में से शुरू होता है। वस्तुनो यदि अनानत्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रयः। वस्तु माने परमार्थ तत्व। परमार्थ तत्व में कुछ नानात्व है ही नहीं। नानात्व माने भेद नहीं है, सब अभेद स्वरूप है। तो तुम्हारा ये प्रश्न ही बेकार है कि को भगवान, आप कौन है। अरे जो आप हो सोई मैं हूँ। ये प्रश्न तो तब होता है जब मैं आपसे भिन्न हूँ। तो आपका आत्मा और मेरा आत्मा दोनों का एक ही है, तो को भगवान आपका ये प्रश्न बेकार है। और यदि मैं इसका कुछ जवाब दूँ भी तो वक्तुर्वा में का आश्रय। अब वाणी से जो कुछ भी बोला जाता है उसके तो नारायण तरीका है बोलने का, जाति गुण क्रिया संबंध, इनका आश्रय लिए बिना कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी का परिचय कराना हो तो बोले ये कौन है, ये जाति से महेश्वरी है। ठीक है। अपनी अपनी जाति का बड़ा गर्व होता है लोगों को। गलत है ये। परमार्थी को अपनी जाति का पता तो होना चाहिए मगर गर्व नहीं होना चाहिए। आपको ब्याह करना है क्या किसी से? तो कहते हैं कि जाति बता दो तो उसका पता चल जाता है। या उसका कोई विशेष गुण हो तो वो बता दो। ये साहब डॉक्टर हैं, तो जो डॉक्टर नहीं है
उनसे भेद करके उसका ज्ञान हो जाएगा। क्रिया, ये फलाना काम करते हैं, जाति गुण क्रिया, और क्या संबंध। महाराज श्री कहते थे कि क्या कर रहे हो? इसीलिए तो हम नीचे नहीं गए। आप एक तरफ चित्र लगाए रखो ना, और जो लिख लोगे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिर खुले लिखा ही रह जाएगा। तो संबंध, बोले आप उनको जानते हैं ना? कि हाँ, उनके भाई हैं। जानते तो उनको हैं, लेकिन बोध हो गया उनके भाई का। जाति गुण क्रिया संबंध, और एक और है कौन सा? रूढ़ी। रूढ़ी जो है वो कोई माने नहीं रखती। नाम बड़े दर्शन थोड़े। रूढ़ी माने होता क्या है? जैसे पड़ जाता है, अब किसी का नाम लखपति है, झेला झेला के लिए मोहताज है। नाम लखपति होने से क्या रूढ़ी है। वो काका हाथरसी की कविता है ना, नाम बड़े दर्शन थोड़े। सेठ छदम्मी लाल के चल रहे 12 मील। नाम तो है छदम्मी लाल और उनके 12 मील चल रहे हैं नारायण। और करोड़ी मल नाम है, और पैसा नहीं है धेला भी उनके पास। तो ये रूढ़ी जो है, ये इसको ठीक नहीं मानते अपने यहाँ। बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। हाँ, अब कहते हैं पंचात्मकेषु भूतेषु। अब कहते हैं कि अच्छा मान लो पंचभूतों का से माने, तो जो पंचभूत आपके शरीर में है वही मेरे शरीर में है। तब भी ये पूछने का क्या मतलब है कि आप कौन हैं? आत्मा समझो तब भी कोई मतलब नहीं, और पंचभूत समझो मैंने शरीर समझो तब भी कोई मतलब नहीं। तो पंचात्मकेषु भूतेषु और समानेषु च वस्तुतः, तो सब परमार्थ रूप से तो अभिन्न ही है। इसलिए ये को भगवान जो आप पूछ रहे हो, आपका ये प्रश्न जो है वो वाचारंभो ही अनर्थकः, निरर्थक है, बेकार है। और वाचारंभ माने केवल वाणी का विलास है। अब वो डांट मार दी एक तरह से उनको, तो आधा तो दम उनका वही निकल गया। मनसा वाचा मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्वन् अन्यसा। अब असली चीज़ बस ये है, इसी का विस्तार है आगे। कहते हैं कि अहमेव न मत्तो अन्यत्, बस मैं ही मैं हूँ, मेरे में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसको मन से, वचन से और दृष्टि से और इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ, ऐसा समझो।
तो ऐसा मान लें क्या कि सब भगवान है? बोले नहीं, अंजसा विचार करके देख लो, कोई दूसरी चीज़ निकलेगी नहीं। भले ही हम उसको फिर माने या ना माने, जैसे सारे दर्शन ये मानते हैं कि सब भगवान है, सब परमात्मा है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे साहब, सब जीव एक से हो जाएंगे तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा? तो व्यवहार ऐसा सिर पर सवार है कि सच्चाई को भी जो है झुठला देते हैं। अरे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? तुमने अपनी चिंता है कि मेरा व्यवहार नहीं चलेगा, तो चलाओ व्यवहार, फिर छोड़ो इस चक्कर को। व्यवहार तो मूर्ख का सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है। उसके दिमाग में कोई बोझ ही नहीं है, इधर से दिया इधर बेच दिया, 10% 20% अपना कमा लिए, कुछ दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को फिर भी जोर डालना पड़ता है, एक घंटा पहले, एक दिन पहले कुछ तो पढ़ेगा, तैयार करेगा। डॉक्टर भी अगर पढ़ना छोड़ देगा तो वो भी आउट ऑफ डेट हो जाएगा। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। ये प्रजा जो है संबोधन है, हे बेटो। प्रजा माने बेटे, पुत्र, हे पुत्रो। अरे भगवान के तो ये नाती हुए ना, भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटे हुए सनकादि, तो उनके तो नाती हो गए ना। तो कह रहे हे पुत्रो, हे प्रजा, गुणेषु आविशते चेतो, गुणों में विषयों में चित्त प्रविष्ट हो गया है, और गुणाश चेतसी च, और विषय जो है वो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। लेकिन ये जीवस्य उभयम देह, लेकिन ये दोनों के दोनों जीव के शरीर ही तो हुए। गुणाश्चेतो मदात्मनः, ये जीव की उपाधियां हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। पहले ये बताओ कि आप शरीर हो कि आत्मा हो? बोलो। आत्मा है, यही तो मैंने बोलने में तो कोई हरज है ही नहीं। इधर निकल आओ बाबा। नारायण। तो क्या कह रहा था? हाँ, आप आत्माओं के शरीर हो। मैं तो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा। वाह, शाबाश। तो बोलने में तो कोई हरज ही नहीं है ना, चाहे हम समझे कुछ भी, लेकिन जब बोलो तो ऐसे ही बोलो, और भीतर भीतर बोलो तो और भी अच्छा है। बाहर नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, मन में यही रहना चाहिए, मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ। तो ये विषय और चित्त माने मन और विषय, तुम कह रहे हो मन विषयों में घुस गया है और विषय जो है चित्त में घुस गए हैं, तो ये दोनों मुझ आत्मा की उपाधियां हैं, माने मेरे नज़दीक हैं, इसलिए मैं इनके रंग का सा मालूम पड़ता हूँ। ना चित्त का मेरे साथ कोई संबंध है और ना विषयों का मेरे साथ कोई संबंध है। आपस में ये कभी अलग हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर लड्डू रखा है तो वो विषय है, और जब मुंह में चला गया
तो मैं हो गया, मेरा हो गया। नारायण, बस इतने से ही मैं मेरा हो गया क्या? अब खाने वाला तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो खाने वाला थोड़ा ही हूँ। तो आत्मा के तो ये दोनों उपाधियाँ ही हुई ना। तो ये दोनों उपाधियाँ हैं मेरे साथ, मुझे आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। गुणेषु च अविशत चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मदरूपम उभयम त्यजेत। तो अपने आप को बस आत्मा में बैठा लो, इनका दोनों का एक साथ ही त्याग हो जाएगा। अलग अलग खींचातान करने की ज़रूरत नहीं है कि विषयों को चित्त में से खींचो या चित्त को विषयों में से खींचो। चित्त कोई चीज़ थोड़ी है, एक ज्ञान है, बस ज्ञान है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च। अब यहाँ से जो प्रकरण चालू होता है, ये पूरा मांडूक्य उपनिषद का सार है। महाराज श्री तो कहते थे कि ये एकादश स्कंद जो है पूरी कारिकाएं हैं मांडूक्य की। हाँ, अब कारिका भी हो सामने और ये भी हो, और फिर एक एक श्लोक पढ़ा जाए, सुना जाए, तो मालूम पड़े कि कारिका है कि नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुण तो बुद्धिवृत्तया। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं गुण तो माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी अवस्थाएं हैं। सत्वगुण का क्या है? जागृत अवस्था सत्वगुण की है, और रजोगुण की शायद। वैसे तो जागृत में जितनी क्रिया होती है उतनी और किसी में नहीं होती है, मगर इसका जो ज्ञान है वो परमानेंट सा मालूम पड़ता है जागृत अवस्था का। ये वही कमरा है जिसमें हम पिछले साल आए थे, तो परमानेंट मालूम पड़ता है ना। तो कहते हैं कि ये जागृत अवस्था सत्वगुण की अवस्था है, और स्वप्न जो है ये रजोगुण की अवस्था है। या उल्टा मान लो, जागृत जो है रजोगुण की है और स्वप्न जो है वो सत्वगुण की है, क्योंकि ज्ञानात्मा की। और सुषुप्ति तो सब तमोगुण की मानते ही मानते हैं। वहाँ तो नींद के अलावा और कुछ है नहीं, निद्रा। गुण तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की हैं। बुद्धिवृत्तियाँ, बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, लेकिन आत्मा की नहीं है। ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था में आनंद रहता हो, स्वप्न अवस्था में चित्त रहता हो, या सुषुप्ति अवस्था में चित्त रहता हो। मतलब कुछ भी विभाग करके कहो, तो आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। क्यों जी द्विवेदी जी, बताओ, है संबंध? कुछ नहीं है ना। अच्छा, तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखती हैं या एक एक करके दिखती हैं? एक एक करके जब दिखती हैं तो तीनों में कोई संबंध ही नहीं है आपस में। ये जो कहते हैं कि हमने सपने में वही देखा जो जागृत में हमने सोचा था, ये झूठी बात है। स्वप्न की सृष्टि अलग है, जागृत की सृष्टि अलग है, और सुषुप्ति की सृष्टि अलग है। कोई आपस में संबंध नहीं। ये व्यवहार वाले लोग मानेंगे नहीं इसको। श्रुति भी थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी बीज और अंकुर करके बोलती है, तो फिर थोड़ा लगता है कि भाई कुछ संबंध हो सकता है जब बीज और अंकुर कहा। कहाँ?
सुषुप्ति में बीज कहा और यहाँ पे फिर अंकुर कहा, तो अंकुर तो यहाँ नहीं कहा, वहीं बीज कहा। अच्छा। अब वो बीज कैसे है वो भी आगे बताएंगे। बीज जो है वो जीव का उल्टा है। बीज उलट दो तो जीव हो जाता है, तो अज्ञान के कारण जीव ही बीज हो जाता है, माने बीज मालूम पड़ने लगता है नहीं बीज। बीज हो जाएगा तो सृष्टि सत्य हो जाएगी। और चैतन्य में जो कुछ भी, जीव तो चैतन्य है ना, तो चैतन्य में जो कुछ भी मालूम पड़ता है बस मालूम ही पड़ता है कुछ नहीं। तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, जो इनका जानकार है, वो एक है कि तीन है? हाँ, क्यों तीन है? एक ही है। तीन अवस्थाओं का तीन देखने वाले हैं कि एक है? एक ही है। नहीं, जो मैंने जागृत में देखा वही मैंने सपना देखा, वही मैं सुषुप्ति में हुआ। मैं कोई तीसरा तीन हो गए क्या? तो तासाम विलक्षणो जीवा, इसलिए उन तीनों अवस्थाओं से जीव जो है, माने चैतन्य जो है, आत्मा जो है, वो विलक्षण है। विलक्षण है माने उन तीनों में अलग अलग रहता हुआ भी एक ही है। और साक्षित्वेन विनिश्चितः, उसका स्वरूप जो है वो साक्षी है, ऐसा निश्चय किया गया है। कैसे निश्चय किया है? तो इसमें भाष्य में अर्थ में दिया हुआ है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इनसे निश्चय किया है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति कहती है कि एक ही आत्मा है, तो उसकी बात मानो। और युक्ति अभी बताई दी कि जो मैंने सपना देखा वही मैंने जागृत देखा, वही मैंने सुषुप्ति देखी, इसलिए मैं एक ही हूँ, ये युक्ति है। और अनुभूति, आपको तीन अनुभव में आते हैं क्या? आपा जो है वो तीन तरीके का अनुभव में आता है क्या? किसी मूर्ख से पूछोगे ना, मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, मेटेरियलिस्ट, भौतिकवादी। भौतिकवादी कहेगा कि हाँ जी वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वो अपनी अनुभूति को भी नकारते हैं। यदि संसृत बंधो वयम आत्मनो गुणवृत्तिदा मयि तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तत् गुणचेतसाम्। अब कहते हैं कि जो संसृति बंधा, संस्कृति माने आवागमन का चक्र, बंधन, सुख दुख का बंधन, जन्म मरण का बंधन, और कौन कौन से बंधन है? भागवत में चौथे स्कंद में पुरंजनोपाख्यान है। भागवत तो सबने सुनी है। तो पुरंजन जो है वो अपनी स्त्री के साथ रहता है, पत्नी के साथ, उसका नाम है पुरंजनी। तो पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है, वो हंसती है तो वो हंसता है, वो खाती है तो वो खाता है, वो सोती है तो वो सोता है। नारायण। तो ये पुरंजनी कौन है? नारायण, ये बुद्धि। ये बुद्धि जो है ये पुरंजनी माने अंजन माने काला, कालिमा। तो अज्ञान से भरी हुई जो बुद्धि है उसको पुरंजनी बोलते हैं। और जो अपने को अज्ञान मानता है, अज्ञानी मानता है, वो पुरंजन है।
तो मैं पुरंजन और पुरंजनी बुद्धि, बस बुद्धि के अनुसार चलता हूँ। मैं भूल रहा हूँ, एक दृष्टांत हंसी का है। तुम्हें अच्छा लगा। कहीं किसी आदमी को जाना था तो वो रास्ता बंद था, तो बोले भाई किधर को जाएं फिर? तो उसने बताया कि दूसरा रास्ता खुल गया, यहाँ से जाओ। तो बोले मगर पत्नी ने तो कहा था कि इसी रास्ते से जाना। जाओ भैया उसी रास्ते से। मरो जाके उसमें खंदक में। तो ये पुरंजन जो है पुरंजनी के चक्कर में रहता है, ज़रा सा इधर से उधर नहीं करना चाहता, और वो इतनी हावी रहती है, चाहे जब तो आंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है। बिना कहे हुए जंगल चला गया था, जब आया तो पड़ी हुई थी कोप भवन में। अब उसकी मिन्नत कर रहे हैं, अरे भाई गुस्सा थूको, मैं तो आ गया हूँ, मेरे से गलती हो गई, आपसे पूछ के नहीं गया। ऐसा बढ़िया चित्रण किया है वहाँ भागवत में। उसे सुनाते तो कथावाचक लोग खूब हैं, मगर असर किसी पर नहीं होता। अपना बंधन ही जिसको पता नहीं है कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, वो क्या मुक्ति, क्या बंधन को ही मुक्ति मानता है। तो तुम अपने को संस्कृति जो बंधन है और जो गुण की वृत्तियों से, माने विषयों की वृत्ति से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो विषय हैं, उनसे ये सब बंधा हुआ है। तो इस बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि मयि तुरीय स्थितो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग जो तुरीय अवस्था है उसमें अपने आप को बिठाओ। अब ये है ना मांडूक्य पूरा। मयि तुरीय स्थितो जह्या त्यागस तद्गुण चेतसाम, तब तुम देखोगे कि ना कहीं कुछ मन है, ना कहीं विषय है, ना कोई किसी में घुसा हुआ है, सब आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है। छूट जाएगा अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों का एक साथ त्याग होता है। ये ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था, और सनकादिक को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। वो तो कह रहे थे कि इन्हें खींच के निकाल दो, चित्त को विषयों से निकाल दो, विषयों को चित्त से निकाल दो। तो ऐसे नहीं निकलेंगे। दोनों से अलग जो मैं इनका साक्षी हूँ, और उस साक्षी को सबका अधिष्ठान समझ ले, तो अपने आप त्याग हो जाएगा। अधिष्ठान शब्द का क्या अर्थ है? जिसमें सब एक ही रूप से स्थित है, हाँ, जिसमें सब स्थित है, अधिष्ठित है। हाँ। तो शब्द का अर्थ तो हो गया। और वही है। वही है नहीं, उसमें है ही नहीं। सर्प जो रस्सी में दिखलाई पड़, वो सॉरी, नहीं, रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ता है, तो रस्सी उसका अधिष्ठान है, मिथ्या सर्प का। तो क्या वहाँ सर्प है? नहीं। बोले नहीं है, तो सही है। जब तक, हाँ, जब तक दिखता है तब तक तो है, और जब दिखना बंद हो जाए तब नहीं है। तो मतलब तुम तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मान रहे हो।
अधिक स्थान क्यों का? वो स्थान तो जितना स्थान सर्प घेर रहा है उतना ही स्थान रस्सी घेर रही है। तो अधिक स्थान इसी सेंस में कहा कि नहीं है बस। तो उसके एकांशेन स्थितो जगत बोलते हैं ना गीता में, कि ये सारा संसार जो है मेरे एक अंश में स्थित है। सारा संसार मेरे एक अंश। तो अंश भी तो सब पूरा का पूरा उसी में स्थित है ना, लेकिन अंश होने के कारण बाकी तो अंश का स्थान बचा ही रहा ना। तो सर्प जो है पूरी रस्सी में थोड़ा ही है, रस्सी के जितने हिस्से में वो सर्प है, जितना लंबा था वो, रस्सी तो बहुत लंबी थी मान लो, तो उतने अंश में सर्प है, नहीं तो नहीं है। अधिक स्थान ये अर्थ नहीं है उसका। अध्यस्त है, मिथ्या जिसमें प्रतीति हो रही है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। मिथ्या प्रतीति का आश्रय अधिष्ठान कहलाता है। अहंकार कृतं बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थित त्यजेत। ये सारा बंधन अहंकार कृतम बंधम, ये मैं का बनाया हुआ बंधन है। अहंकार माने मैं करता हूँ, जो कर्म करेगा वो भरेगा भी। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा बनेगा। और चाहे अच्छा मिले और चाहे बुरा मिले, पूरा जन्म तो होगा ही होगा। बंधन तो अच्छे का भी होता है और बुरे का भी होता है। जिसको अच्छे से परहेज़ नहीं है, तो अच्छा आ जाए तो कोई बात नहीं है। सोने की चूड़ियाँ महिलाएं खूब ठाट से पहनती हैं, तो ये नहीं समझती हैं कि ये भी बंधन है। वो बात छोड़ दो कि क्या बोलते हैं उसको, सुहाग के लिए जो पहनती हैं वो चिन्ह अलग है। वैसे पर्स भी नहीं संभालती, और वैसे 10 किलो की यहाँ की तगड़ी पहन रही हैं। तागड़ी। तो कहते पहले वो बैंक तो थे नहीं, तो एक बात तो सोने चांदी के रूप में ही वो अपनी संपत्ति रखते थे। वो कार्य कारण में हम नहीं जाना चाहते, जो कुछ भी है, लेकिन बंधन तो है ही ना। उसी के कारण बंधे रहते हैं। बढ़िया भोजन करावे तो पति बंध जाता है, और जिस दिन जो है कड़वा भोजन हो जाएगा ना, उसी दिन लड़ाई होगी। अब बैठ जाओ वहीं पे, यहाँ पे जगह नहीं है। अरे ये मेरा मोबाइल उठा लो यहाँ से, ऐसे उठ लो। कितना भी कह लो, लेकिन लेट आना नहीं छोड़ते। फालतू के लिए फालतू टाइम इससे सत्संग का समझो। ये आज की बात नहीं है इनकी, 20 बरस से देख रहा हूँ। आएंगे लेटे हमेशा। अरे हमें इससे क्या मतलब है, आप उतने टाइम पहले चलो वहाँ से। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, ये बंधन जो है वह अहंकार की रचना है, और ये आत्मा के जो अर्थ मन, उसका जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसके ये विपरीत है।
अगर मैं सत हूँ, सत चित आनंद में अगर मैं सत हूँ तो मेरा बंधन कहाँ है? अगर मैं चित हूँ तो मेरा बंधन कहाँ है? और अगर मैं आनंद हूँ तो मेरा बंधन कहाँ है? मर जाऊँगा इसका मतलब मैं सत नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ रट लूँ शास्त्र तो विद्वान हो जाऊँगा, इसका मतलब तुम चित नहीं हो। और मैं आनंद के लिए भीख मांगूंगा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तुम आनंद स्वरूप हो तो किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है भाई? तो ये जो अहंकार है, अहंकार माने परिच्छिन्न मैं, और साक्षी माने परिच्छिन्न मैं का साक्षी। फिर सुन लो, अहंकार माने परिच्छिन्न मैं और साक्षी माने परिच्छिन्न मैं का साक्षी। तो अगर तुम अपने को अपरिच्छिन्न समझ गए, झूठ मूठ कोई समझ गए, सभी थोड़ी देर के लिए समझ गए, तो उतनी देर तो तुम शांत हो गए ना। लेकिन उतनी देर भी नहीं समझना चाहते। इस बात को जानकर विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थितिश्चते। तो तुर्य में यदि अपने आप को तुमने स्थिति कर दी तो जो विद्वान माने शास्त्रीय विद्वान और आत्मा के स्वरूप का जानने वाला जो है वो संसार की चिंता से निर्विद्य छूट जाता। यावन्नानार्थधि पुंसो न निवर्तेत युक्ति भी जागर्त्यपि स्वपन अज्ञ स्वप्ने जागरणम यथा। जब तक ये नानार्थ धी अनेकता में गई हुई जो बुद्धि है वो युक्तियों के द्वारा उससे निवृत्ति नहीं होती है मनुष्य की, तब तक वो जागता हुआ भले ही हो लेकिन सो ही रहा है। जागर्त्यपि स्वपन स्वपन देख रहा है। क्या है वो? सपने होए भिकार नृप रंक नाकपति होए और जागे हान न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। एबिर जागें जामिन जोगी परमानंद प्रपंच वियोगी। तो जब तक वो युक्तियों के द्वारा कौन कौन सी युक्ति है? सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि। संसार सच्चा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। संसार झूठा है कि सच्चा है? तो सब एक ही सुर में बोलेंगे कि सच्चा है, सच्चा है। या ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि कहते तो हैं झूठा लेकिन लगता तो है सच्चा। तो लगता है तो वही ठीक है, मान लिया हमने सच्चा है, परंतु इससे आपका संबंध क्या है? सत्यत्व और अहम बुद्धि और मम बुद्धि, इसमें मैं और मेरे का भाव ये तो आपने किया है।
ये सच्चा है, ठीक है, लेकिन ये मकान मेरा है, ये किसने किया है? प्रारब्ध से आया है। बोले हमने खरीद लिया, मैंने रुपया दे दिया और रुपये के एवज में अपना नाम उसमें रख दिया, मेरा हो गया। अब फिर मेरे से कोई और ख़रीद लेगा तो उसका नाम हो जाएगा। तो ये कोई मतलब चीज़ तो, मेरापन कोई चीज़ तो है नहीं। तो इसी को बोलते हैं व्यावहारिक, व्यवहार के लिए है। जैसे मैं कहूँ मेरा शरीर, तो इसका मतलब मैं आपके शरीर को मेरा नहीं कहूँगा, इसी शरीर को मैं मेरा बोलूँगा, परंतु वास्तव में ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा कहना ही नहीं मानता। मैं जैसे चलाना चाहूँ वैसे थोड़े चलता है, तो मेरा कैसे थे? इसमें रहता हूँ, काम इससे काम लेता हूँ, बस इसलिए मेरा है। जैसे इस कमरे में हम रहते हैं, हमारे कमरे में रख देना, अरे तुम्हारे बाप का कमरा है हमारे कमरे में रख देना तो सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, इनके द्वारा ये संसार की निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक वो भले ही जागता हो लेकिन सो ही रहा है। अब ये 2-3 श्लोक जो हैं ये जरा महत्व के हैं, है तो कठिन। असत्वात् आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता भेदा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा। ये श्लोक जो हैं सूत्र शैली में लिखे हुए हैं। माने ऐसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर प्रेडिकेट, मतलब किसी क्रम से सेंटेंस नहीं है, शब्द डाल दिए हैं, अब उनका अर्थ लगाते रहो। असत्वात् माने मिथ्यात्व, इनकी कोई हस्ती नहीं है। आत्मनो अन्येषां भावानाम, आत्मा से भिन्न जो पदार्थ हैं, तत्कृता भेदा, तत्कृता उससे होने वाले जो भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं नारायण। अब देखो कितनी ज़बरदस्त चोट कर रहे हैं। इस शरीर को सच्चा मान करके और इसमें वर्ण, आश्रम आदि और स्वर्ग आदि और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब बेकार हैं। कहीं उंगली धरने की जगह ही नहीं है ना। अरे वर्ण और आश्रम जो हैं ये तो शरीर को लेकर के है ना सारे, और स्वर्ग आदि जो है ये जीवात्मा को लेकर के मरने के बाद है, वो भी इस जीवन में तो होगा नहीं। और ये जो हम कर्म करते हैं ये शास्त्र के अनुसार करते हैं तो स्वर्ग भी मिलेगा, और अगर शास्त्र के अनुसार नहीं करते तो वो यहीं नष्ट हो जाएंगे। ये सब के सब इस आत्मा के लिए गतयो हेतवाश्चास्य मृषा, ये सब झूठे हैं, मिथ्या हैं, जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब पदार्थ सपना है नारायण। तुम ब्राह्मण हो? नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ। दोनों ही बात गलत है क्योंकि ब्राह्मण भी शरीर ही होता है
और क्षत्रिय भी शरीर ही होता है। तो आपने ब्राह्मणत्व तो नकार दिया और क्षत्रिय तो उसकी जगह लगा दिया, लेकिन रहे तो शरीर के शरीर में ही। नारायण। बोले आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कौन हो? हम तो गृहस्थी हैं जी। जैन साहब कह रहे हम तो गृहस्थी हैं, ये आप क्या पढ़ा रहे हो? मैंने गृहस्थी जो है लाइसेंस है, और घर में पत्नी भगवान ना करे, लेकिन मान लो पत्नी मर जाए तो फिर भी गृहस्थी रहोगे कि हाँ, फिर भी गृहस्थी रहेंगे। अब बच्चों का लालन पालन करना है, अच्छा बच्चों की भी शादी हो गई, सब हो गए, फिर भी गृहस्थी हो कि हाँ जी फिर भी गृहस्थी। वो गृहस्थी का जो ठप्पा लगाया है वो छूटता ही नहीं है ना। ये सब औपाधिक नाम है। तो शरीर को लेकर के हैं ये सब। तो ये सब के सब ऐसे ही पदार्थ हैं जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थ। यो जागरे बहि अनुक्षण धर्मिणो अर्थान भुंक्ते समस्त कर्णोर हृदय तत्सदृश सदृक्षान स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृति अन्वयात त्रिगुण वृत्ति दृक् इंद्रियेश। ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में कई चीज़ें भर दी हैं। स्मृति अन्वयात त्रिगुण वृत्ति दृक् और इंद्रियेश। कहते हैं जागृत अवस्था में बहि ही अनुक्षण धर्मिणो अर्थान, ये बाहर दिखने वाले जो क्षण भंगुर पदार्थ हैं ये सब दिखाई पड़ते हैं। और भूंगते समस्त कर्णों और हृदय तत्सदृक्षान, और फिर सपने में जैसा जागृत में देखा है उन्हीं को फिर सपने में भी देखते हो, उन्हीं को भोगते हो स्वप्ने। और सुषुप्त उपसंहरते, और सुषुप्ति में सबका उपसंहार कर देते हो, माने ख़त्म कर देते हो। तो तुम तीन हो कि एक हो? जिसने जागृत देखा उसी ने सपना देखा, उसी ने सुषुप्ति देखी, तो तुम एक ही हो। स एका, तो एक क्यों कह रहे हैं कि स्मृति अन्वयात, ये जो स्मरण होता है कि मैं ही जागता था तब ये देखा, मैं ही जन सपना देखा, मैं ही अब सुषुप्ति में हूँ। नारायण। तो त्रिगुण वृत्ति दृक्, ये तीनों गुणों की जो वृत्तियाँ थीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका दृक् माने इनका साक्षी मैं ही हूँ। और इंद्रियेशः, और जितनी भी इंद्रियां हैं मन समेत उन सब का स्वामी मैं ही हूँ। नारायण। एवं विमृश्य गुणतो मनसत्रिवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था संच्छिद्य हार्दमनुमान सदुक्त तीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत मखिल संशयाधिम। अच्छा जी, चलो हो गया, हम तुरीय में बैठ भी गए। अब शरीर की क्या स्थिति रहेगी उसका एक चित्रण करते हैं। दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त तृष्णस्तूष्णीं भवेत् निज सुखानुभवो निरीह समदृश्यते क्वच यदीदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरा निपातात्। हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी।
देह आदि रूप से दृश्य, उनसे दृष्टि हटाकर और तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हटकर और इच्छा रहित होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाए। बोले हमेशा तो नहीं रह सकते, जब भूख लगेगी तो रोटी पानी के लिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है, जब भूख लगे चले जाना, लेकिन उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तुमको पता चल गया है कि ये सब मिथ्या व्यापार है। एक तो सच्चा समझ करके हम भूख निवृत्ति की चेष्टा करते हैं, एक मिथ्या समझ करके भूख निवृत्ति की चेष्टा करते। भूख तो निवृत्त दोनों में होगी, लेकिन प्रभाव दोनों का अलग अलग होगा। देहम च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपम दैवादमेतमुत् दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धा। ये बड़ा श्लोक जो है प्रायः अवधूत लोग इसको पकड़ते हैं। बोले एक अवधूत का शरीर है और एक वाचक ज्ञानी का शरीर है। वाचक ज्ञानी माने जो ज़बानी जमा खर्च से ज्ञानी हो गया है, और अवधूत माने जिसने अपना जीवन ही इसमें खपा दिया है। तो दोनों के अनुभव में एकता मालूम पड़ते हुए भी व्यवहार में भी फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं व्यवहार में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भागवत का ऐसा कहना नहीं है। कहते हैं कि मदिरा मदांधा, जैसे किसी ने शराब पी ली और वो कपड़ा ओढ़े हुए है, तो शराब के नशे में वो कपड़ा गिर जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कपड़ा गिर गया। ऐसे ही ये शरीर जो है कपड़े की तरह से लिपटा हुआ है आत्मा के चारों तरफ। जिसको ये पता चल गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, नारायण मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ, उसके लिए ये शरीर ऐसा ही है जैसे शराबी का कपड़ा हो। कब गिर जाएगा, क्या कहाँ जाएगा, जिधर जाएगा उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। लोग मारेंगे पीटेंगे, अभी आगे आएगा तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, तो सब सहन करता। ये नहीं कहता कि हमारा व्यवहार ख़राब हो जाएगा जी, हमको पागल समझेंगे। समझ ले भाई, उनकी मौज है। अच्छे को भी पागल समझ सकते हैं, बुरे को भी पागल समझ सकते हैं। तो जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ कपड़ा शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है कि बैठा है या कहीं गया या आया, ये नश्वर संबंध शरीर संबंधी इन बातों पर वो दृष्टि नहीं डालती। अब कहते हैं कि कुछ तो शरीर के लिए करता ही होगा। अब इसमें दो तरीके के अवधूत होते हैं। एक तो वो जो पहले भगवान की उपासना करके आए हैं, वो तो छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, जैसे वो रखेगा वैसे रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान उन्हें अच्छा ही अच्छा रखे लेकिन तैयारी उनकी यही है कि जैसे वो रखेगा वैसे रहेगा। वो शायद इनका सिखों का जो है ना गुरु ग्रंथ साहब, उसका है ये, जैसे जैसे रखियत हो तैसे तैसे रहियत हो। तुम जैसा रखते हो वैसे ही मैं रहता हूँ, अपनी कोई चीज़ नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो कि उपासना करके नहीं आए हैं,
तो उनका क्या रहता, वो कहते मैं प्रारब्ध में जैसा होगा वैसे ठीक। वो प्रारब्ध के ऊपर शरीर को छोड़ देते हैं। भक्त लोग जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। परिणाम दोनों का एक सा ही है। भगवान भी प्रारब्ध को नहीं बदल सकते क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है, लेकिन हल्का भारी कर सकते। प्रारब्ध में तो कैंसर है और आपने भगवान पे छोड़ दिया और भगवान को आपसे कुछ काम लेना है तो वो कैंसर आपका हट जाएगा। हाँ, और अगर काम पूरा हो चुका है आपका भगवान की दृष्टि से तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कल के बजाय आज चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता। इस प्रकार से मैंने उनसे सनकादिकों से ये बात कही और उनकी बात ये समझ में आ गई। ब्रह्मा जी ने मेरा स्वागत सत्कार किया, मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया और सनकादिक भी ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करके अपने अपने जहाँ जाना तो चले गए। ये प्रकरण यहाँ पूरा हो जाता है। समय भी पूरा हो गया है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।